यहाँ पे उपस्थित बांके बाजार प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधि एवं हमारे जितने भाई बंधु यहाँ उपस्थित हैं, सबको मैं अपनी ओर से प्रणाम करता हूँ। आज आपके बीच में आकर के जो जो बात सुनने को मिल रहा है, ये 4 महीनों से हम घूम रहे हैं आपके बीच में, ये सारी बात, ये कोई एक प्रखंड की बात नहीं है। ये 36 प्रखंड में एक ही आवाज गूंज रहा है, एक ही पीड़ा से ग्रसित है लोग। वो पीड़ा है जो समस्या पीड़ा की ओर बढ़ गया है, वो है हमारी पहचान। लोग कहते हैं कि सर हम लोग वोट तो बड़ा उत्साह से देते हैं, बड़ा लगन से देते हैं, लेकिन वोट देने के बाद जीतने वाला प्रत्याशी हमको पहचानने से भी इनकार कर देता है। यही शब्द ने हमको आपके बीच में लाया है, और ये शब्द मान सम्मान, इसी की लड़ाई के लिए हम 4 महीनों से प्रत्येक पंचायत घूम कर करके आपकी आवाज को मुद्दा बनाए। हम चाहें कि इस बार का एमएलसी चुनाव मुद्दों से हो। अब तक क्या हो रहा था, एमएलसी 20 वर्षों में सिर्फ पैसा पैसा, वोट लेने वाला का भी यही उद्देश्य रहता था कि हम कितना पर सर्टिफिकेट ले लें, पैसों के आधार पे वोट ले लें। और हम लोग का दुर्भाग्य की बात है, वोट देने वाले भी लोग समझ नहीं पाए, इतना ही सोच इतना ही तक सीमित रहा कि कौन कितना देगा। हम 4 महीनों से आपके बीच में घूम रहे हैं और इस चुनाव को चाहते हैं कि इस चुनाव में ये मुद्दा से चुनाव हो। आपका बहुमूल्य कीमती वोट जो होता है ना, कोई उसकी कीमत नहीं होती, कोई साधारण चीज नहीं है। उस वोट का हम लोग 5-10 हजार में जो कीमत लगा करके उसको बांध देते हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। वोट जो होता है आपका, अपने 5 वर्ष के लिए आप वोट देते हैं। हम अपना 5 वर्ष अपना भविष्य देते हैं उसको, अपनी सारी ताकत उसको दे देते हैं। हम चाहते हैं कि आंख खोल करके इस बार वोट दें। इस बार एमएलसी जो चुनाव हो रहा है उसमें आप लोग महसूस करें कि इस बार एमएलसी हर एक वार्ड को बनना है, हर एक मुखिया जी को बनना है, हर एक पंचायत समिति और जिला परिषद को बनना है। इस सोच से इस बार एमएलसी में वोट दें। हम चाहते हैं कि इस बार का एमएलसी चुनाव आपकी समस्या जो मुद्दा हम बनाए हैं, मान सम्मान और पहचान, आपका जो समस्या है वेतन, जो 500 रुपया जो वेतन दे करके सरकार क्या दे बताना चाहती है, ये एक मजाक की तौर पे आप लोगों को 500 रुपया दिया जाता है, मुखिया जी को 2500। आज आपका दिनों दिन आपका अधिकार छीनने का काम किया जा रहा है, लेकिन चर्चा कहीं नहीं होता है। आप भी चुनाव में चर्चा नहीं करते हैं कि हमारा अधिकार का क्या होगा। हम वोट तो देंगे, लेकिन मेरे अधिकार पर कौन लड़ेगा, इसकी चर्चा करने की जरूरत है। आज हम आपके बीच में आए, एक नई परंपरा शुरुआत करना चाहते थे। हम भाषण देना नहीं चाहते थे, हम चाहते थे कि आपका प्रत्येक प्रश्न हो उसका हम उत्तर दें, और उस उत्तर से आप संतुष्ट होकर के ही आप हमको वोट दें। ऐसा नहीं कि हम कुछ बोल के चले जाएं। चुनाव होता ही है, जानते हैं ना, झूठ सच बोल करके लोग चला ही जाता है, और आज हम लोग सब मिलकर उसको वोट नहीं देते हैं। हम चाहते हैं कि चुनाव में दबाव में वोट नहीं होना चाहिए, दबाव में मत देने की जरूरत नहीं है, संतुष्ट होकर के वोट देने की जरूरत है। अपनी समस्याओं, अपने प्रश्न से उसका उत्तर जान कर करके संतुष्ट होकर के ही वोट देना चाहिए। हम आपके बीच में समस्या है, अफसरशाही, इस पर कहीं चर्चा नहीं करते। हम चाहते हैं कि इन समस्याओं के साथ हम लोग चुनाव में जाएं। हम चाहते हैं कि आपका मान सम्मान बढ़े। हम चाहते हैं कि जो आज बहुत मुश्किल से आप वार्ड और मुखिया और ये बन गए हैं, लेकिन दिनों दिन आप लोग का अधिकार इतना कम होते गया है कि आप मिट्टी की मूर्त होते चले जा रहे हैं। इसका वजह जानना की कोशिश कर रहे हैं, क्या कारण है कि आपका मान सम्मान खो गया, आप दिनों दिन लाचार हो गए। तो मान सम्मान इसलिए खो गया कि 20 वर्षों में जो भी एमएलसी चुनाव लड़ा, वो इस मानसिकता के लोग चुनाव लड़े कि वो ये जाने कि आपके वोट से हम एमएलसी नहीं बने हैं, हम अपने पैसे की ताकत से एमएलसी बने, इसीलिए आपकी पहचान हो गई है। हम उस पहचान को दिलाने के लिए सबसे पहले एक पहला कदम उठाए कि आपका खोया हुआ विश्वास जीतने के लिए सबसे पहला कदम उठाए कि मैं चुनाव में आऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको आंख खुलवाने का काम करेंगे। सब लोग सोए हुए थे, हम चाहते थे कि आप इस बार एमएलसी वोट आंख खोल करके दें। हम आप लोग को जगाने का पाला आप लोग के पास भी गए हैं, काफी पंचायत में घूमे हैं, कभी हम वोट मांगने का प्रयास नहीं किए। हम सबसे पहले आपको जगाने का प्रयास किए। हम जानते हैं कि आप लोग जग जाइएगा,
तो निश्चित ही अच्छे प्रत्याशी को वोट दीजिएगा। हम चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को जड़ तक पहुंचे। आज जितना अफसरशाही हावी है, इसका कारण क्या है? ये ढूंढने का कोशिश किए हैं क्या? हम लोग ढूंढने का कोशिश नहीं की, हम लोग आंख बंद करके वोट दे देते हैं। हम किसको वोट देते हैं जानने का भी नहीं कोशिश करते हैं। हम अंधे को वोट देते हैं, गूंगे को वोट देते हैं, और इतने बेबस लोगों को वोट देते हैं कि अपनी समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाता है, तो हमारी समस्या 10 के 10 रह जाता है। अफसरशाही बेलगाम हो गया है, उस पर लगाम कौन लगाएगा? उस पर लगाम जिसको हम बनाते हैं, जिसको जिताते हैं, वही जनप्रतिनिधि, वही एमएलसी उन पदाधिकारियों पर लगाम लगाता है। आज मैं कहता हूं कि सब लोग लाचार हैं, आंख रहते हुए भी अंधे हैं, क्योंकि आपके नजरों के सामने से आपके पंचायत से करोड़ों रुपया लूट लिया जाता है, लेकिन एक शब्द हम लोग नहीं बोल पाते। कारण क्या है? क्योंकि आपके पास वो ताकत नहीं। क्योंकि अब तक जितने भी एमएलसी बन के गए वो आपके ताकत बनने का कोशिश नहीं की। हम चाहते हैं कि इस बार का चुनाव में हम एमएलसी इसलिए लड़ना चाहते हैं कि आपकी आवाज बन सके, आपकी ताकत बन सके, ताकि आपके नजरों के सामने से जो बेबसी है वो दूर हो। आज जैसे ही आप सबको पता है कि क्या स्थिति है, 35-40% लूटा जाता है आपके नजरों के सामने से, लेकिन एक शब्द नहीं कोई बोल पाते। कारण है कि जहां भी बोलने का प्रयास मुखिया जी और वार्ड महोदय करते हैं तो पदाधिकारी जांच के नाम पे आपका शोषण शुरू कर देते हैं। ये है सच्चाई, और 5 वर्ष तक आपका शोषण होता है। एफआईआर के नाम पे शोषण होता है। लूटता कोई और है और भरना भोगता कोई और है। पदाधिकारी लूट के आपके प्रखंड से चला जाता है और एफआईआर हमारे मुखिया जी और वार्ड महोदय पे होता है। इस पर कहीं चर्चा हुई क्या? इसी सब चीज के लिए एमएलसी होता है। एमएलसी इस चीज के लिए नहीं होता है, किसी को बनने और बनाने के लिए नहीं होता है। आप अपनी सारी ताकत देते हैं। मैं शुरू में कहा, ये वोट जो है ना, सब कुछ है आपका, आपकी ताकत है, आपका मन है। आप 5 वर्ष के लिए अपना भविष्य देते हैं इस वोट के जरिए। हम वोट अपनी ताकत इसलिए नहीं किसी को देते हैं, इतनी ताकतवर इसलिए नहीं बनाते हैं कि वो अपनी ताकत से वो अब इजहार हमारे ऊपर हो, उस ताकत का इस्तेमाल हमारे ऊपर हो। हम इसलिए वोट देते हैं कि वो उस वोट से, उस ताकत से मेरी रक्षा करे, हमारे वार्ड महोदय और मुखिया जी की अधिकार की रक्षा करे। आज क्या हो गया? आज जो ताकत से लोग अपनी रक्षा में लगे, उस ताकत का इस्तेमाल, आज लोग वोट मांगते हैं हमको इतना ताकतवर बना दीजिए, हमारी समस्या बहुत है, उस समस्या का हम हल कर देंगे। वोट इसलिए देते हैं कि किसी व्यक्ति की समस्या हल हो। वोट हम देते हैं जिस कार्य के लिए एमएलसी बना है, वार्ड और मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, उनके साथ जो जो रोजमर्रे की समस्या है, उनकी समस्याओं के लिए हम ताकत देते हैं। आज क्या हो गया सर? आज आपके बीच से सब लोग गायब हो गए। आज आपके बीच से कोई नेता नजर नहीं आता। कारण क्या हो? चुनाव आता है, हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं, बोलते भी हैं, कहीं कहीं बोले हैं तो पत्रकार बंधु बोलते हैं आप लोग विपक्ष में तब बोल देते हैं। हम बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, चर्चा हो जाती है लोकतंत्र की हत्या, आप लोग का जुमला हो गया। मैं कहता हूं लोकतंत्र की हत्या इसलिए हो रही है, जो चुनाव होता है, चुनाव हमारे लिए और आपके लिए होता है। चुनाव होता है इसलिए हमारा अगला 5 वर्ष भविष्य मेरा उज्जवल हो। आज चुनाव होना चाहिए, होता है हमारे मुद्दों के साथ चुनाव हो। आज हमारा मुद्दा हमारे चुनाव से गायब हो गया। आज कितना दुख की बात है, चाहे कोई चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, मुखिया जी में तो मुद्दा अपना क्षेत्रीय होता है, पार्लियामेंट चुनाव हो या एमएलसी का चुनाव हो, कभी भी मुद्दों से नहीं लड़ा जाता है। हमारी समस्या बांके बाजार गया का है, उस पर चर्चा नहीं होती है। समस्या हमारा है और मुद्दा बनता है अमेरिका में पुल टूट गया, उस पर आपसे वोट मांगा जाता है। चाइना में बिल्डिंग गिर गया, आप समझ रहे होंगे जो हम बोलना चाह रहे हैं, उस पर हम वोट मांगते हैं। हम चाहते हैं कि हम जो भी चुनाव हो वो हमारी समस्या मुद्दा बने और उस पर चुनाव हो। आज यही कारण है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मेरा कहना वही है कि जब भी चुनाव हो आप लोग बढ़ चढ़ करके बोलना सीखिए, बोलिए, अपनी समस्याओं को बोलिए। इसीलिए हम आपको बार बार मौका दे रहे थे। ये चुनाव का वक्त है, अभी नहीं बोलिएगा तो चुनाव के वक्त के बाद क्या बोल पाइएगा। आज जितना निराशा है लोगों में,
उस आशा को जगाने के लिए इस बार का एमएलसी जो हुआ, 20 वर्षों से जैसे एमएलसी का चुनाव लड़ा जाता था, किस तरीके से लड़ा जाता था बताने की जरूरत नहीं है। आते थे लोग, ब्लॉक में 1-2 व्यक्ति के पास बैठ जाते थे और वहीं से पूरा ब्लॉक समा, इधर 70 सर्टिफिकेट, उन्हें 35 सर्टिफिकेट। आपकी पहचान खो गई थी, इसमें हम लोग सब भागीदार हैं। हम लोग बिना वोटे, बिना देखे समझे वोट देते थे। हम लोग अपनी पहचान स्वयं मिटाने में लगे हुए थे कि नहीं? जो व्यक्ति वोट भी मांगने आपके पास नहीं आया, उसे क्या उम्मीद करते?